प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभाई विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 मई को संपन्न हो चुकी हैं और 13 जून को LLB के परीक्षा परिणाम की शुरुआत हो चुकी है और आज लगभग 1 महीने होने को है। विश्व ने ताबड़तोड़ परीक्षा परिणाम जारी करते हुए 80% से अधिक पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यह वीडियो हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, जिसके कारण यह वीडियो बनानी पड़ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब B.Ed का परीक्षा परिणाम 9 को आया था, वह दिन उसी दिन यह लास्ट वीडियो परीक्षा परिणाम पर बना था। उसके बाद से इतने परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें MA प्रिंटिंग द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर, M.Ed द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर, BBA द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर छठा सेमेस्टर और BSc बायोटेक्नोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर ये परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 1 जुलाई को अपडेट दिया था कि आपके परीक्षा परिणाम 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में BA BSc BCom के आने की प्रबल संभावना है, लेकिन उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा नहीं और ध्यान से सुना नहीं। कमेंट पर कमेंट करने से आपका परीक्षा परिणाम नहीं आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को जब भी देखें तो हमारी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरी लास्ट तक देखें और ध्यान से सुने। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार समझें, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हमने बोला है कि अगर आपको परीक्षा परिणाम नहीं आता है तो आपके परीक्षा परिणाम 20 जुलाई के आसपास में आएंगे। उसको हमने साफ साफ मेंशन करके आपको बताया भी है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 20 जुलाई भी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो हमको आपको एक बार फिर से आपके सामने आना पड़ा है इस वीडियो में, अन्यथा यह वीडियो न बनती। तो आपको स्पष्ट कर दें कि आपको हमने बता दिया है कि अगर 12 तारीख तक नहीं है, उसमें हमने कारण भी बताया था, अगर 12 तारीख तक नहीं आता है तो प्रवेश परीक्षा का कार्य है, उसमें टीम संलग्न है, तो कुछ काम स्लो हो रहा है। जैसा कि आपको हमने टेलीग्राम पर अभी सूचित किया था कि BA का आज से जो फीडिंग का काम 2 तारीख के बाद से रुका हुआ था, आज से फिर से शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो 3 दर्जन से अधिक कॉलेज हैं जहां पर UFM मास कापी की संभावना है, उसकी कापियां अलग से परीक्षा समिति जो होती है उसका देख रही है कि कापी कितने मैच कर रही है। अगर उनको लगता है कि कापी मैच कर रही है तो उनको UFM मास कापी लगाया जा रहा है उनके कापियों में, ठीक है, तो उनके परीक्षा परिणाम में मास कापी लग जाएगा। बाकी उनकी कापियाँ चेक हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि कापियाँ नहीं चुकी हुई हैं, कापियाँ चेक हो चुकी हैं, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा अगर UFM मास कापी की शिकायत आती है तो। यानी अगर कापियों का मैच करती हैं तो UFM मास कापी लगा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर 7100 से अधिक आपके भाई बहन जुड़ चुके हैं। आपको बताया गया था कि 5 से 12 के बीच में आएगा, अगर नहीं आता है तो 20 तक आएगा। अब जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वह आज की जान लीजिए। BA का जो फीडिंग का काम है वह लगभग आज जो बचा हुआ है वह शुरू हो गया है, बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। BSc BCom का पहले से ही फीड है, ठीक है, BA का फीड हो रहा है, और ये जैसे ही जो कापियां हैं उसमें क्योंकि शिक्षक बहुत कम लगे हैं जो आपका UFM मास कापी का चेक कर रहे हैं परीक्षा समिति का, जैसे ही वह पूर्ण हो जाता है, जिस दिन, अगर वह आज पूर्ण हो जाता है तो आज रिजल्ट आ जाएगा, अगर वह कल परसों नरसों तक पूर्ण हो जाता है तो आ जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 तारीख के अंदर अंदर आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। बहुत अंतिम डेट होगी तो वह अंतिम डेट होगी 20 जुलाई। इसके आगे आपको परीक्षा परिणाम नहीं जाना है, पिछली भी वीडियो में यह बताया है, जाकर आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट तक जाइएगा तो देखिएगा, उसमें हमने मेंशन करके बताया कि अगर परीक्षा परिणाम थोड़ा बहुत लेट होता है तो आप 20 जुलाई के आसपास में जाएगा। अब कौन कौन से परीक्षा परिणाम बचे हुए हैं, चलिए इसको हम डिटेल से आपको बता देते हैं। तो जो परीक्षा परिणाम बचे हैं वह परीक्षा परिणाम है BSc AG का। BSc AG सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम बचा हुआ है। लगभग 16-17 कॉलेजों में ये चलता है। MSc AG के 5 अलग अलग पाठ्यक्रम हैं जिनके द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम आएंगे, तो 10 ये परीक्षा परिणाम हो जाएंगे। MSc AG एग्रीकल्चर, MSc AG एक्सटेंशन वर्क, MSc AG इकोनॉमिक्स, ऐसे करके 5 पाठ्यक्रम हैं, द्वितीय और चतुर्थ, तो कुल मिला के 10 रिजल्ट हैं। ये इनके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चे हैं कुल टोटल मिलाकर।
ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बचे हैं और इनकी भी संख्या ज़्यादा नहीं है बीएससी एजी का भी। तो 10 परिणाम ये हो गए और 3 परिणाम ये हो गए, ये 13 परिणाम बचे हुए हैं बीए बीएससी बीकॉम को अगर छोड़ दें तो। ठीक है, तो इनका परिणाम बचा हुआ है और किसका परिणाम बचा हुआ है, परिणाम बचा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर। तो ये कुल कितने पाठ्यक्रम हो गए आपके, 2 2 4 3 3 6 3 त्रिक 9 पाठ्यक्रम ये बचे हुए हैं। और बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष यानी कि 6 पाठ्यक्रम हुए, वो हो गए वार्षिक वाले। तो 9 6 15 पाठ्यक्रम ये बचे हुए हैं और 13 पाठ्यक्रम का हमने अलग से बता दिया है बीएससी एजी एमएससी एजी, इन्हीं के कुल 28 पाठ्यक्रमों का अब परीक्षा परिणाम बचा हुआ है। लगभग 80% परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन अगर हम कुल पाठ्यक्रमों के हिसाब से देखें तो 80% हो जाता है, अगर लेकिन विद्यार्थियों के हिसाब से देखें तो विद्यार्थियों के हिसाब से अभी लगभग 35 से 38% परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, क्योंकि कैंडिडेट बीए बीएससी बीकॉम में ज़्यादा हैं, लगभग 60% के आसपास में है। तो अभी ये जब परीक्षा परिणाम आ जाएगा तो सभी कोई परीक्षा परिणाम नहीं रह जाएगा। तो ये परीक्षा परिणाम जो भी बचे हुए हैं बीएससी एजी एमएससी एजी बीए बीएससी बीकॉम, ये सभी 25 जुलाई तक, बीए बीएससी बीकॉम का 20 जुलाई के पहले पहले और जो परीक्षा परिणाम बचे हैं वह 25 जुलाई के पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि अब प्रवेश परीक्षा आपकी 15 जुलाई को होनी है। जो कुछ स्टाफ उसमें लगे हैं, ठीक है, अगर 14 तारीख को यह परिणाम आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर 15 को तो मुश्किल है, 15 को भी आ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद 15 के बाद तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 15 के बाद टीम लग जाएगी परीक्षा परिणाम घोषित करने में प्रवेश परीक्षा का। लगभग उसमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे, यानी कि 15 तारीख को, और वह 17-18 तक घोषित हो जाएगा उसका प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो इसी के आसपास में आप अगर 14 और 15 को 2 दिन वेट कीजिए, अगर 14-15 को आपको परिणाम आ जाता तो ठीक है, नहीं तो आपको परिणाम 19-20 के आसपास में घोषित हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा, आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रयागराज एजुकेशन ऐसा चैनल है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है। आप अगर सोचेंगे कि हमने 5 से 12 के बीच में, क्योंकि वहाँ आपको संभावित बताया जाता है, ठीक है, 5 से 12 के बीच में अगर वह कार्य हो जाता तो ठीक था, लेकिन फीडिंग का काम लगभग हो चुका है। लेकिन वही है कि यूएफएम मार्क्स कापियाँ जो पकड़ी गई हैं उनका फिर से चेकिंग चल रहा है, परीक्षा समिति चेक कर रही है। तो जैसे ही वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका भी प्रोसेस है, जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको परिणाम घोषित करेंगे। उसके अलावा आपके कहने से आप जल्दी परिणाम नहीं घोषित हो सकता है। अगर आप चाहेंगे, आपको कोई बहुत ज़रूरी हो, जैसे बीएड वाले का बहुत ज़रूरी था, उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की, उनका परीक्षा परिणाम 14 जुलाई के पहले पहले उन्होंने कहा था कि घोषित कर देंगे, तो घोषित कर दिया है। अगर आपको भी ज़रूरत हो कोई, तो आप भी जा सकते हैं सामूहिक रूप से परीक्षा भवन, परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर सकते हैं, आपको परिणाम भी जल्दी घोषित हो जाएगा। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप 20 तारीख तक वेट कीजिए, 20 तारीख तक आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।